शब्दों का मरुस्थल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे सकता है, पर खुद के घर के अंधेरे को नहीं देख पाता। आज की कहानी शब्दों का मरुस्थल एक ऐसे ही महान दार्शनिक प्रोफेसर राघवेंद्र की है, जिन्होंने मंच से तो लाखों को स्व का जानना सिखाया, लेकिन खुद अपने बेटे के टूटते सपनों और पत्नी की खामोशी को कभी नहीं पढ़ सके। एक पुरानी डायरी ने कैसे उनके शब्दों के महल को ढहा दिया, आइए देखते हैं इस भावुक यात्रा में। प्रोफेसर राघवेंद्र चतुर्वेदी का नाम जब भी लिया जाता तो सम्मान से लोगों के सिर झुक जाते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर JNU तक उनके दर्शन शास्त्र के व्याख्यान सुनने के लिए छात्र खिड़कियों पर लटके रहते थे। उनकी आवाज़ में वह गंभीरता थी जो प्राचीन उपनिषदों के ऋषियों में रही होगी। उनके कोट की जेब में हमेशा एक छोटी सी डायरी होती, जिसमें वे महान विचारकों की सूक्ति लिखते थे। उनकी सबसे प्रिय सूक्ति थी, जो इंसान अपने भीतर की यात्रा करता है वही दुनिया को गहराई से देख पाता है। वे मंच पर खड़े होकर कहते, शिक्षा वह नहीं जो केवल जीविका दे, शिक्षा वह है जो जीवन के अर्थ से साक्षात्कार कराए। यदि आप अपने परिवार को प्रेम नहीं दे सकते तो अपनी सारी विद्या व्यर्थ है। जब वे बोलते तो सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता, लेकिन जैसे ही वे विश्वविद्यालय की सीढ़ियों उतरकर अपने सफ़ेद एम्बेसडर कार में बैठते, उनके चेहरे पर एक कठोर अनुशासन की परत चढ़ जाती। घर पहुंचते ही वे प्रोफेसर चतुर्वेदी बन जाते। राघवेंद्र कहीं पीछे छूट जाता। उनकी पत्नी सुमित्रा, जो स्वयं संस्कृत की विदुषी थी, उनके जूते और ब्रीफकेस सहेजती, लेकिन राघवेंद्र जी ने कभी उनकी आंखों में झांककर यह नहीं पूछा, सुमित्रा आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। उनके लिए सुमित्रा केवल एक घर की व्यवस्थापक थी, सहचरी नहीं। राघवेंद्र जी का एक छोटा बेटा था, मयंक। मयंक स्वभाव से कोमल और कलाप्रेमी था। उसे स्वरों में दिलचस्पी थी, तारों की झंकार उसे रोमांचित करती थी, लेकिन प्रोफेसर साहब के घर में संगीत की केवल एक गौण मनोरंजन माना जाता था। उनके लिए जीवन का एकमात्र लक्ष्य अकादमिक श्रेष्ठता था। एक दिन जब मयंक केवल 10 साल का था, वह स्कूल के वार्षिक उत्सव में तबला बजाकर प्रथम पुरस्कार जीत कर लाया। वह दौड़ता हुआ आया और अपने पिता को पदक दिखाया। राघवेंद्र जी ने चश्मा ठीक किया, पदक को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने गणित का अभ्यास किया? कला पेट नहीं भरती मयंक, कल से इन फालतू चीज़ों की जगह दर्शन के मूल सिद्धांतों को पढ़ो। मयंक के भीतर का एक नन्हा कलाकार उसी दिन सहम गया। वह पदक जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अचानक एक फालतू वस्तु बन गया। सुमित्रा ने विरोध करना चाहा, पर राघवेंद्र जी ने तर्क दिया, मैं उसे जीवन की गहराई सिखा रहा हूँ, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। वे भूल गए कि गहराई डूबने में नहीं, बल्कि लहरों के साथ बहने में होती है। जैसे जैसे मयंक बड़ा हुआ, पिता और पुत्र के बीच की दूरी गहरी खाई में बदल गई। राघवेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर भी सुकरात के न्याय और कांट की नैतिकता पर लेक्चर देते। वे कहते थे कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन वे खुद अपने क्रोध और अहंकार पर विजय नहीं पा सके थे। अगर सब्जी में नमक कम होता तो वे पूरी रसोई व्यवस्था पर नीति शास्त्र का व्याख्यान शुरू कर देते थे। यह भूलकर कि सुमित्रा ने सुबह से बुखार में तपते हुए वह खाना बनाया था। मयंक अब कॉलेज में था, उसके पिता के डर से दर्शन शास्त्र ही लिया, लेकिन उसका मन लाइब्रेरी से किसी कोने में बैठकर गिटार की धुन गुनगुनाता रहता था। उसने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया था। घर में जो भी बातचीत होती वह केवल निर्देशों और हाँ और ना तक सीमित थी। सुमित्रा अक्सर रात को खिड़की के पास बैठी चांद को देखती रहती।
उन्होंने राघवेंद्र जी से कई बार कहना चाहा कि घर को क्लासरूम मत बनाइए, यहाँ थोड़ा शोर, थोड़ा खिलखिलाहट, थोड़ी गलतियों की जगह भी होनी चाहिए। लेकिन राघवेंद्र जी का तर्क तैयार रहता। बिना नियमों के जीवन दिशाहीन हो जाता है। वे दुनिया को गहराई से देखने का दावा करते थे, पर सुमित्रा की आंखों के नीचे के काले घेरे उन्हें कभी दिखाई नहीं दिए। रिटायरमेंट के बाद एक दोपहर प्रोफेसर साहब अपनी लाइब्रेरी की सफाई कर रहे थे। अचानक उनके हाथ सुमित्रा की पुरानी डायरी लगी। यह डायरी सुमित्रा ने अपने खुद की शादी के शुरुआती वर्षों में लिखी होगी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, आज राघवेंद्र जी को राष्ट्रपति से सम्मान मिला, सब खुश थे। मैंने उनके लिए उनकी पसंद की खीर बनाई थी, लेकिन घर आकर उन्होंने बस इतना कहा कि खीर में शक्कर ज़्यादा है, और फिर वे अपनी अगली किताब के नोट्स बनाने बैठ गए। क्या सम्मान केवल कागज़ों और पदकों में होता है? क्या है सम्मान जो अब एक पत्नी को अपने पति से चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं? अगले पन्ने पर मयंक के बारे में लिखा था। मयंक कल रात रो रहा था। वह कह रहा था कि उसे पिता से नफरत नहीं है, उसे तो उस महापुरुष से नफरत है जो उसके घर में रहता है और कभी उसे गले नहीं लगाता। राघवेंद्र जी ने पूरी दुनिया को स्व को जानना सिखाया, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के भीतर के स्व को नहीं पहचाना। राघवेंद्र जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी सूखती याद की। जो इंसान अपने भीतर की यात्रा करता है, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी अपने भीतर की यात्रा की ही नहीं। उन्होंने केवल शब्दों की दुनिया में सफ़र किया था। वे एक दार्शनिक तो बन गए, पर एक इंसान बनना बाकी था। उसी शाम मयंक अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। राघवेंद्र जी उसके कमरे में गए। सालों बाद वे बिना किसी विषय या उद्देश्य के वहाँ गए थे। उन्होंने देखा कि मयंक के बिस्तर के नीचे एक गिटार छुपा हुआ था। मयंक डर गया। उसे लगा कि फिर से अनुशासन पर लेक्चर शुरू होने वाला है, लेकिन राघवेंद्र जी चुपचाप जमीन पर बैठ गए। उन्होंने मयंक का हाथ थामा और बोले, मयंक, क्या तुम मुझे वह गिटार बजाकर नहीं सुनाओगे? मैंने बरसों से कोई अच्छी धुन नहीं सुनी। मयंक की आंखों में आंसू आ गए। पिता के उस एक स्पर्श ने सालों की जमी हुई बर्फ पिघला दी। उस रात घर में दर्शन के भारी शब्द नहीं, बल्कि गिटार के मधुर स्वर गूंज रहे थे। सुमित्रा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। प्रोफेसर राघवेंद्र चतुर्वेदी उस दिन अपनी पुरानी दृष्टि त्याग दी थी। उन्होंने जान लिया था कि दुनिया को गहराई से देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि हृदय की आवश्यकता होती है। जो शिक्षा अपनों के आंसू न पहुंच सके, वह केवल सूचना का अंबार होती है। 28 जनवरी को कार्यशाला में जब वे पहुंचे तो उन्होंने कोई भारी भरकम किताब नहीं निकाली। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरे प्यारे छात्रों, ज्ञान वह नहीं जो आप दूसरों को देते हैं, ज्ञान वह है जिसे आप स्वयं जीते हैं। अपने भीतर की यात्रा आज ही शुरू करें, इससे पहले कि आपके शब्द केवल एक मरुस्थल बनकर रह जाएं। दोस्तों, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे व्यवहार में झलके। गर्भनाल का उद्देश्य साहित्य और संवेदना के माध्यम से आपके जीवन में इसी सार्थकता को लाना है। यदि प्रोफेसर राघवेंद्र की यह कहानी आपको अपनी और किसी की कहानी लगे तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सफलता की दौड़ में अपनों को पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसी ही और गहरी वैचारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।